हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, ये आप लोग का क्लास 10th में 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का पूछता है। और इस साल तो बहुत संभावना है कि यही प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि बहुत साल से ये पूछा नहीं है। तो वीडियो के छोटू अंत तक बने रहिएगा। पूरा आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा छोटू, इसका जो कथन है, कभी कभी एग्जाम में इसका कथन भी पूछ देता है, तो कथन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो पूछता ही है, ये पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे। और कभी कभी इसका कथन भी मतलब पूछता है। इसका कथन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बल, तो ये हमारा कर्ण हो गया, यानी इसका आगे सबसे पहले नाम लिख देते हैं ABC। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बल एवं अन्य दो भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी हमें सिद्ध क्या करना है छोटू, प्रूव क्या करना है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बल यानी AC का बल, कर्ण का बल एवं अन्य दो भुजाएं, तो AB क्या आ गया, BC, यही आएगा। अन्य दो भुजाएं AB और क्या है, BC है। अन्य दो भुजाएं के वर्ग योग की क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो सीध हमें छोटू यही करना है, ध्यान दीजिए। यानी सीध क्या करना है, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात और आप लोग याद रखिएगा, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करते हैं तो हमें 4 चीज की आवश्यकता होती है। कितना चीज की आवश्यकता होती है, 4। सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा, जो कि आप लोग विशेष प्रतिज्ञा की जगह पहले आप लोग लिखते थे दिया है, तो दिया है नहीं लिखना है, विशेष प्रतिज्ञा लिखिए। जब विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा तो लगेगा कि हाँ आप मैथ वाले विद्यार्थी हैं। तो पहला क्या लिखना है, विशेष प्रतिज्ञा। दूसरा सिद्ध करना है। तीसरा क्या लिखना है, रचना। और चौथा परमार्थ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। ये कथन याद रखिएगा। कथन हमें तो भाई याद है, लेकिन हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा लिखकर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। ठीक है, तो ये विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है। उसके बाद से क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, इसको बराबर में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है। सिद्ध अभी बताए यहाँ पर क्या करना है, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, यानी यही बोल रहा है कथन। ठीक है, AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे छोटू, रचना। क्या लिखेंगे, रचना हो गया। अब इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, एग्जाम में 2 पेन लेके जाइएगा, अंडरलाइन कीजिएगा तो अच्छा मैंने दिखेगा, अच्छा तो नंबर भी मिलेगा। ठीक है, अब रचना में क्या किए, ध्यान दीजिए। हम लोग इससे क्या करिए, लॉम डाल दिए। क्या किए, लॉम डाल दिए। यानी अब इसका भी नाम लिख देते हैं ABC, इसका नाम रख देते हैं D। ठीक है, ABC, इसका नाम रखें D। ये रचना में हम क्या किए, लॉम डाले। किस पर लॉम डाले, AC पर। ठीक है, तो लिखेंगे BD लॉम। क्या लिखेंगे, BD लॉम AC पर डाला। ठीक है, अब क्या लिखेंगे छोटू, हम परमार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परमार। ठीक, यहाँ पर आएगा
अब परमार में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, परमार में हम लोग क्या करेंगे, ए डी बी में चलेंगे, त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, उसके बाद से था त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो क्या किए, सबसे पहले ए डी बी, ए डी बी, ठीक, तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं छोटू, यानी देख रहे हैं क्या, बी डी, डी पर देखिए, अब ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि लम्ब डाले हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, डी भी 90 डिग्री और बी भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बी और क्या हो गया, यहाँ पर भी बी, तो ये क्या हो गया, उभनिष्ठ है, यानी एंगल बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल बी बराबर एंगल बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, उभनिष्ठ, 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 ठीक है। अब देखिएगा, ये समरूपता का कसौटी लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, जब भी समरूप होगा तो क्या होगा भाई, जब भी समरूप होगा क्या होगा, तो समरूप हो जाएगा, इसको भी हम लोग समरूप कर देंगे, दोनों त्रिभुज को, तो त्रिभुज ए डी बी, उसी तरह क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप हो गया। जब भी समरूप हो जाता है तो अनुपात में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए डी, इसको सबसे पहले ले लेंगे, ए डी बटा ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी। अब इसको ले लेंगे, क्या लेंगे, ए बी बटा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। सबसे पहले क्या किया है छोटू, ए डी, सॉरी हाँ, ए डी और ए बी ले लिए हैं बराबर, ठीक है। उसके बाद से ए बी और ए सी ले लिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, देते हैं ए डी गुणे ए सी, ए डी गुणे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कर देखिए, ए बी और ए बी दोनों में गुणा करेंगे, क्या होगा, ए बी के क्या होगा, स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, हमें इसका जरूरत है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ए डी गुणे ए सी बराबर ए बी के होल से समीकरण 1। चलिए अब समीकरण 1 हो गया। अब क्या किस में चलेंगे, ध्यान दीजिए, बी त्रिभुज बी डी सी, सबसे पहले किस में गए हैं, ए डी बी। अब चलेंगे बी डी सी, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ पर भी देखिएगा डी और बी, बी और डी 90 डिग्री, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी डी सी एंगल ए बी सी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है, बराबर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह इसमें देखिए सी और सी उभनिष्ठ है, एंगल सी बराबर एंगल सी। अब लिख देंगे उभनिष्ठ, उभनिष्ठ यानी दोनों में जो शामिल रहता है उसे क्या कहते हैं, उभनिष्ठ, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिए ए समरूपता से, ए समरूपता का कसौटी लग गई, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप हो गया, तो क्या होगा,
अब लेंगे DC और BC, DC बटा BC बराबर अब BC बटा AC। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा, कोई चाहिए गुणा। तब देखिए DC गुणे AC बराबर BC और BC करेंगे तो BC के होल स्क्वायर। समीकरण हमारा हो जाएगा 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे छोटू, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 ये है, ध्यान दीजिए AD। अब देखिए AD गुणे AC, DC गुणे BC, इसको एक बगल इसको एक बगल, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। AD गुणे AC प्लस जोड़ने पर DC गुणे AC बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, अब AB के होल स्क्वायर, AB प्लस BC के होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें, अब ये इस पर गौर कीजिए जिस पर अभी अंडरलाइन किए हैं। अब AC और AC है तो AC क्या करें, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा AD प्लस DC, क्या बचेगा DC बराबर AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करें, इसको भी मिटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सीध करने वाला मिटा दिए क्या जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अब देखिए AC इंटू AD प्लस DC, तो देखिए AD प्लस DC, तो यहाँ पर ध्यान AD प्लस क्या है DC, AD प्लस DC, तो इसको हम लोग इतना को AC लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर AC गुणे क्या हो जाएगा AC, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे AC, ठीक है, बराबर अब लिख देंगे ये वाला जेम का तेम AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर, तो AC और AC के होल स्क्वायर, AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर, सीध यही करना है, सीध यही करना है, लिख देंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे प्रूफ, मिटा दिए हैं तो उससे कोई बात नहीं है, लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आप लोग का एग्जाम में छोटू 5 नंबर का पूछता है, कितना नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्द लीजिए।